नमस्ते, चिया की पाठशाला में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस की, जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को हम वेड भी कहते हैं, WED, क्योंकि WE and D इनको लेके हम इसको वेड भी कहते हैं या इको डे भी कहते हैं। और हम इसको मना रहे हैं 1974 से। तो पहला जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो मनाया गया था 1974 या 1974 में। इसको मनाते मनाते हम लोग को 46 साल हो गए हैं और 46 इयर्स हो गए हैं और हर पर्यावरण दिवस पे कोई ना कोई थीम होती है और कोई ना कोई कंट्री उसको होस्ट करता है। तो अब की बार जो 2020 की जो थीम है विश्व पर्यावरण दिवस की, वो है बायोडाइवर्सिटी या फिर जैव विविधता। बायोडाइवर्सिटी कहते हैं कि जितने भी तरह के पेड़ पौधे या जंतु हमारे विश्व में पाए जाते हैं उन्हीं को हम जैव विविधता कहते हैं, कि जिस कितने तरह के पाए जाते हैं और उन्हीं का संरक्षण अब की बार हमको करना है। तो चलिए इस पे अभी और बात करेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि भारत में हम लोग ने कभी ये होस्ट किया कि नहीं, और अगर किया तो उसकी थीम क्या थी। तो भारत ने इसको होस्ट किया था 2018 में, 2018 में होस्ट किया था इंडिया ने, और तब इसकी जो थीम थी वो थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन में जो इंडिया को थीम उस ईयर की थीम थी वो ये थी कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, यानी यूज एंड थ्रो, यानी हम सामान लाए उसके बाद हमने फेंक दी, तो इस तरह की जो पॉलिथीन है उसका यूज हमें बंद करना था और इसके लिए कई रेगुलेशंस भी लाए गए और कुछ हद तक ये चला भी। कुछ लोगों ने माना, कुछ लोगों ने नहीं माना। हमें अभी भी ये सोचना चाहिए कि पॉलिथीन कोई अच्छी चीज नहीं है। हमें जो कपड़े के बैग होते हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इससे पिछले साल क्या थीम थी। इसके पिछले साल थी बीट एयर पॉल्यूशन। तो बीट एयर पॉल्यूशन की अगर ये थीम थी तो यानी एयर पॉल्यूशन की बात हो रही थी और होस्ट कंट्री थी चाइना। 2019 यानी पिछले साल चाइना इसका होस्ट था। और अगर देखा जाए कि जो ये कोरोना वायरस फैला हुआ है इसकी वजह से कितना नुकसान हो रहा है, हमारा आर्थिक नुकसान हो रहा है और जो लोगों की जान जा रही है, जो बीमार पड़ रहे हैं उनका जो नुकसान हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हमारा जो एयर पॉल्यूशन है वो भी कम हो रहा है। तो चाइना ने अगर ये थीम लिया था तो कहीं ना कहीं चाइना इससे लिंक कर रहा है कि एयर पॉल्यूशन कम हो रहा है। 2018 में इसको होस्ट किया था और इंडिया का जो थीम था वो है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में था। चाइना ने इसको 2019 में होस्ट किया था और उनका जो थीम था उस बार का वो था बीट एयर पॉल्यूशन। और प्रेजेंट ईयर का जो थीम है वो है बायोडाइवर्सिटी और इसको होस्ट करने वाली कंट्री है कोलंबिया। कोलंबिया अकेले इसको होस्ट नहीं कर रही है, इसके साथ जर्मनी की पार्टनरशिप है। अब बात करते हैं 5 जून यानी आज के दिन ही हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020। तो अब आते हैं बायोडाइवर्सिटी पे। बायोडाइवर्सिटी हमारी थीम है, जैव विविधता हमारी थीम है। तो बहुत तरह की जीव जंतु पेड़ पौधे यहाँ पाए जाते हैं और एनवायरनमेंट एक बहुत छोटा चीज नहीं। एनवायरनमेंट में हमारा वाटर, एयर, अर्थ, सॉइल, समुद्र, नदी, मतलब जितनी चीजें हैं, जीव जंतु जो भी पाए जाते हैं, पेड़ पौधे, घास से लेके बड़े बड़े विशाल वृक्ष तक इसमें आते हैं। छोटे छोटे जानवर से लेके बड़े बड़े जानवर सभी आते हैं इसमें। तो हमें सभी का संरक्षण करना चाहिए। जो भी एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, जो स्पीसीज खत्म हो रही हैं, जो जीव जंतु हमारे खत्म हो रहे हैं उनको हमें बचा के रखना है। जो पेड़ पौधे हमारे खत्म हो रहे हैं उनको बचा के रखना है। और अगर आपने सुना होगा कि हमारे देश के केरल राज्य में 27 मई को एक फीमेल एलिफेंट को फल में एक्सप्लोजिव रख के खिला दिया गया, जिसकी वजह से उसके मुंह में घाव हो गए। वो फीमेल एलिफेंट जो है वो हथनी वेलियार नदी में 3 दिन तक उसी तरह खड़ी रही। उसको निकालने की कोशिश की गई लेकिन सब नाकाम रहे। उसने किसी को अपने पास नहीं आने दिया और लास्ट में वो मर गई। और मरने के बाद जब हम उसका
जांच हुई तो उसमें पता चला कि वो जो फीमेल एलिफेंट थी वो प्रेग्नेंट थी। तो आज ये जो दोनों हमारे पास होते वो नहीं है, सिर्फ एक इंसान की गंदी सोच या गंदी मानसिकता की वजह से उसने क्या सोचा किस लिए, और वो अगर फीमेल एलिफेंट अगर चाहती तो उसको परेशान करने की वजह से वो सबको कितना परेशान करती, कितना नुकसान कर सकती थी, कितना लोगों की जान ले सकती थी, तोड़ फोड़ कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो चुपचाप जाके एक नदी में खड़ी हो गई और किसी तरह वो शायद अपनी जलन कम करना चाह रही थी, अपने मुंह की या अपने बच्चे के लिए। देखिए माँ हमेशा माँ होती है, क्योंकि वो उस समय एक माँ थी तो उसने हमारा आदर किया, हमारे हम में से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये होती है एक माँ की ताकत, एक माँ की शक्ति, और कितना उसने बर्दाश्त किया क्योंकि एक माँ थी। उसे मालूम था कि अगर मैं ज्यादा कुछ करूंगी इधर उधर तो हो सकता है मेरे बच्चे को भी नुकसान हो। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और जो भी उसके साथ हुआ हम उसके लिए बहुत शर्मिंदा हैं। तो केरल क्योंकि इतना शिक्षित राज्य है और इस तरह के लोग वहां पे हैं, बहुत शर्म की बात है। तो इनके लिए हमें सोचना चाहिए कि बहुत इनके भी समझ होती, ये भी हमारे बारे में अगर सोच रहे होंगे तो क्या सोच रहे होंगे। अगर सोचिए अगर ये गॉसिप करते होते तो आज हमारे लिए किस तरह की गॉसिप कर रहे होते, किस तरह की ये बातें आपस में ये लोग कर रहे होते। तो जो हो गया अब उसको तो नहीं खत्म किया जा सकता है, लेकिन आगे ध्यान रखा जा सकता है। तो ये था हमारा एक इंसिडेंट जो कि बहुत शर्मनाक है। अब अगर हम बात करते हैं कि अब बायोडाइवर्सिटी हमें जो भी चीजें खत्म हो रही हैं, जैसे गौरैया है जो हमारे आसपास दिखती है वो खत्म हो रही है। तो गौरैया आपको दिखती होंगी कि आपके घर के आसपास गौरैया घोंसला बना लेती है। हमारे घर में भी बगल में हमारे मामा जी का घर है, वहां पे गौरैया हर साल लगभग घोंसला बनाती है। और उनके घर में वरांडे में ये घोंसला बनाती है, और वरांडे का पंखा 2-3 महीने तक लगातार नहीं चलता है, इसलिए कि कहीं वो गौरैया उस पंखे से कट के मर ना जाए। उनको बैठने की जगह होती है गर्मियों में, तो या तो कमरे में बैठे या आंगन में बैठे, वो वरांडे में नहीं बैठ पाते हैं क्योंकि फैन नहीं चलता है, और फैन नहीं चलने की वजह से वो वरांडा उनका बिल्कुल बैठने के लिए यूज नहीं हो पाता है पूरे टाइम। तो सोचिए इस तरह से लोग कर रहे हैं। आपके यहाँ भी अगर ऐसा कुछ हो तो ध्यान रखिएगा, और किसी कटोरी में दाना और पानी कहीं बाहर आसपास खुले में रख दिया करिए, ताकि जो भी चिड़िया वगैरह है उनको वो चीज मिलती रहे। और मेरे घर में भी इस बार बुलबुल ने घोंसला बनाया था और उसमें 2 अंडे दिए थे। और लेकिन मेरे यहाँ जो है बाहर की तरफ सीढ़ियों की तरफ वो बनाती है घोंसले जो चिड़िया है, तो वो उससे उस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन मामा के यहाँ जो है इस तरह की थोड़ी वो होता है, लेकिन वो लोग बहुत ही ख्याल रखते हैं, वो बिल्कुल भी पंखा नहीं चलाते हैं। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें अपनी मानवता दिखाना चाहिए कि हम भी मानव हैं, हम सेंसिबल हैं, हम समझ सकते हैं चीजों को। तो ये था जो मैं बता सकती थी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर, जिसको कि इको डे भी कहते हैं या शॉर्ट फॉर्म में वेट कहते हैं, WED। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, और शपथ लीजिए कि ये जो हमारी धरती है, ये हमारा जो एनवायरनमेंट है, इसको हम बचा के रखेंगे, इसको खराब नहीं होने देंगे, इसको नष्ट नहीं होने देंगे, कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे कि इसको नुकसान हो, जहां तक हम कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। अगले फिर किसी टॉपिक में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।